दोस्तों अगर आप भी अपने पिता की जमीन अपने नाम कराना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई घरों में आपसी विवाद के चलते पिता की जमीन को किसी एक के नाम पर ट्रांसफर करना पड़ता है दोस्तों, या कई सारे मामलों में ऐसा देखा जाता है कि पिता की मौत के बाद बच्चे को जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर करानी पड़ती है दोस्तों। तो पिता की जमीन अपने नाम कैसे करें दोस्तों, और पिता की जमीन अगर अपने नाम करानी है तो क्या दस्तावेज लगेंगे, किसी भी तरीके का भूमि विवाद है यानी कि जमीन का विवाद है तो उसका निपटारा कैसे करें, जमीन का बंटवारा करना है तो कैसे करें दोस्तों, आज ये सारे मुद्दे हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके दोस्तों। अभी हम लोग बढ़ते हैं कि अगर कोई अपने पिता की जमीन अपने नाम कराना चाहता है तो उसे किस कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो लगने वाले दस्तावेज है उनको समझ लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगर वसीयत है या वसीयतनामा है तो वो, उसके बाद में जो नेक्स्ट होता है दोस्तों वो है उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जो बनता है। इसके बाद होता है दोस्तों उत्तराधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी। एनओसी जो घर के और लोग होते हैं अगर वो हिस्सा नहीं चाहते हैं या नाम नहीं कराना चाहते हैं तो उसका होता है दोस्तों। इन सभी चीजों से कोई सवाल जवाब होगा रिलेटेड तो पूछ लीजिएगा, कमेंट में क्लियर कर दिया जाएगा या फिर उस पर ब्रीफ वीडियो बना दिया जाएगा दोस्तों। अभी बढ़ते हैं, जो अगला दस्तावेज है त्याग पत्र दोस्तों। इसके बाद पिता की जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो चाहिए होता है। अगर कोई गिफ्ट डीड की गई है, कोई हिंदी में शुद्ध हिंदी में उपहार विलेख कोई किया गया है दोस्तों, ये सारी चीजें लगाई जाती हैं। इसके बाद वंश सूची का जो प्रमाण पत्र होता है, ये सारे दस्तावेज लगाए जाते हैं जब भी पिता की जमीन अपने नाम कराना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले अपने पिता की जमीन अपने नाम कराने के लिए या उस जमीन पर अपना अधिकार दिखाने के लिए कोई एक सबूत देना होता है दोस्तों। और जब आपके पास अपने पिता की जमीन पर अधिकार के लिए सबूत मिल जाता है तो सबूत मिलने के बाद में आपको वंशावली बनवानी होती है, यानी कि वंशावली बनवा लें। अगर आप दो भाई हैं या अकेले हो तो आपको वंशावली बनवाना ही पड़ेगा दोस्तों। और वंशावली बनवाने के बाद में जमीन का बंटवारा करना होगा दोस्तों। और बंटवारा करने के बाद कागज पर लिख कर भी आप दे सकते हैं कि दोनों भाई सहमति के लिए हो गए और साइन भी कर सकते हैं दोस्तों। और बंटवारा करने के बाद में आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज की प्रक्रिया करनी होती है दोस्तों, जिसमें वेरिफिकेशन के लिए सभी भाइयों को जाना होता है और आगे सभी जानकारी चेक करके दाखिल खारिज वेरीफाई कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप पिता की जमीन अपने नाम करा सकते हैं दोस्तों। शॉर्टकट भाषा में समझे दोस्तों, अगर सारांश समझे तो अगर आप अपने पिता की जमीन को अपने नाम कराना चाहते हैं तो ये सारे दस्तावेज लगाने के बाद में, जमीन पे अधिकार का सबूत देने के बाद में, वंशावली बनवाने के बाद में बंटवारा और फिर दाखिल खारिज, ये है कंप्लीट प्रक्रिया दोस्तों। अभी भूमि विवाद का निपटारा कैसे करें दोस्तों, मेरे कई सारे व्यूवर्स के भी सवाल रहते हैं तो ये सवाल के जवाब मैं दे रहा हूं दोस्तों। तो भूमि विवाद का जो निपटारा होता है दोस्तों वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है आपसी सहमति से, अगर ऐसा संभव है तो आपसी सहमति से भूमि विवाद का निपटारा करना बेहतर होता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कानूनी मदद लेनी होगी। लेकिन भूमि विवाद में दोस्तों, जमीन विवाद में कानूनी फैसला आने में बहुत समय लग जाता है और आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है दोस्तों। आपको अपने अनुसार ये फैसला ले लेना चाहिए। अभी ये समझते हैं दोस्तों कि पिता की जमीन पर किसका अधिकार है दोस्तों। तो पिता की जमीन पर बेटे और बेटी दोनों का बराबर का अधिकार होता है दोस्तों। उतना ही अधिकार है बेटी का जितना बेटे का। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है और कानून भी बन चुका है दोस्तों। दादा की संपत्ति पर किसका अधिकार है दोस्तों। अगर आपके दादा की डेथ हो जाती है और उन्हें किसी तरीके की वसीयत नहीं लिखी है दोस्तों, ये भी एक व्यूअर का सवाल था इसलिए क्लियर कर रहा हूं दोस्तों कि अगर दादा ने वसीयत नहीं लिखी है तो उनके पास जो बची हुई संपत्ति होगी उनकी पत्नी और उनके बच्चों को मिलती है। लेकिन अगर उन्होंने किसी तरीके की कोई वसीयत लिखी हुई है तो वसीयत के अनुसार जो भी संपत्ति होगी, जिसका भी अधिकार होगा, उस व्यक्ति का होता है जिसका वसीयत में नाम लिखा होता है दोस्तों। अभी जमीन का बंटवारा कैसे किया जाता है दोस्तों। जमीन का बंटवारा तीन तरीके से होता है दोस्तों। पहला आपसी सहमति से बंटवारा, दूसरा पंचायत के द्वारा, तीसरा रजिस्ट्री द्वारा बंटवारा दोस्तों। जो कोर्ट में सिविल सूट में बंटवारे का दावा, जैसे उत्तर प्रदेश में 116 डालने के बाद में बंटवारा क्लियर होता है। इन सारे चीजों से रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।